हेलो एवरीवन। तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं हूं ऋतिक और आज फिर से आप सब के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो आप सबको पता है कि हम कंप्यूटर अवेयरनेस में हार्डवेयर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और हार्डवेयर टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, मेनली खासकर आपके आईबीपीएस एग्ज़ाम में और आपके एसएससी के एग्ज़ाम में और आपके स्टेट्स के एग्ज़ाम में, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछी जाती है, जेओएआईटी में भी आपके हार्डवेयर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है अ डेजी व्हील इज़ अ टाइप ऑफ डैश। मतलब डेजी व्हील जो है ना वो मतलब किस चीज़ का टाइप है, किस चीज़ का प्रकार है, मतलब डेजी व्हील क्या है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो लार्ज स्केल की प्रिंटिंग में जो प्रिंटर्स यूज़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेजी व्हील, जिनमें क्या लगे होते हैं, व्हील लगे होते हैं। जो व्हील्स है ना वो प्रिंटिंग करते हैं आपके जो आपका सरफेस होगा, जो आपका मतलब एक पेपर मान लो आप, जो आपका पेपर होगा उस पर प्रिंटिंग करेंगे वो, ठीक है। तो डेजी व्हील क्या है, एक तरह के प्रिंटर्स हैं, ठीक है। क्या है वो, एक तरह के प्रिंटर के टाइप हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। बोलता है इनमें से कौन सा जो होगा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। अब मैं आपको बता दूं जो मेमोरी डिवाइसेस है ना वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन मेमोरी डिवाइस, ठीक है, कौन होते हैं मेन, और एक होते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी डिवाइस, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपकी मेन मेमोरीज होती है ना, मतलब जो आपकी मेमोरीज होती है ना वो आपकी दो तरह की होती है मेनली, एक आपकी रैम और एक रोम, ठीक है, परमानेंट एंड सेकेंडरी, या फिर प्राइमरी एंड परमानेंट, ठीक है। जो आपकी रैम है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है और आपकी जो रोम है वो आपकी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपकी कैशे मेमोरी भी होती है, एक कैशे मेमोरी होती है, वो भी आपकी एक मेमोरी का ही टाइप है। लेकिन जो मेनली जो आपकी मेमोरीज़ यूज़ होती हैं, जो आपकी मेमोरीज़ मतलब मार्केट में चलती हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि एक फेमस मेमोरीज़, मतलब जो एक जिसको हम बोलते थे ना स्केल्टन मेमोरी, जो वो आपकी क्या है, रैम और रोम ही है, ठीक है। बाकी आपकी जो आपकी अलग तरह की मेमोरीज आ जाती हैं मेमोरी की। वैसे हम जो मेमोरी का टॉपिक है ना उसको हम मेमोरी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेमोरी के हर क्वेश्चन को करेंगे जो भी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। मेमोरी का मैं आपको हर क्वेश्चन जो है वो ब्रीफ में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कीबोर्ड तो होगा नहीं, एएलयू तो आपका सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। तो बचा क्या आपका, डिस्क की बचा ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रैवल एजेंट्स यूज दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्वेशन फ्लाइट्स। बोलते हैं इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम को जो वो ट्रैवल एजेंट्स यूज़ करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स कौन होते हैं, साइबर कैफ़े वाले रख लो आप। एग्जांपल देता हूँ आपको, जब भी आप साइबर कैफ़े गए होंगे, कभी आपने प्लेन की टिकट बुक करवाई हो या फिर आपने ट्रेन की टिकट बुक करवाई है, कुछ भी आपने देखा होगा ना, साइबर कैफ़ेज़ के बाहर लिखा होता है हमारे यहाँ पर मतलब सारी इस तरह की टिकट्स बुक होती हैं, ठीक है। तो जो उनको हम रिजर्वेशन सेंटर भी बोल देते हैं, जहाँ पे बुक्स होती हैं ना, मतलब आपकी बुक होती हैं टिकट्स वगैरह, उसको हम रिजर्वेशन सेंटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो बोलता है वो कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वो मेन फ्रेम का तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं। ना वो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करेंगे क्योंकि सुपर कंप्यूटर तो आपके स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ की, मान लो रिसर्च वर्क के लिए कोई मिसाइल लॉन्च करनी है, तो वो मतलब आपके जो इसरो है, आपका नासा है, वहाँ पर यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आपके क्वांटम कंप्यूटर पे वहीं पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर यूज़ होगा, ऑब्वियसली वो पर्सनल कंप्यूटर ही यूज़ करेंगे ना, जो उनके पास अपना कंप्यूटर होगा वो वहीं से रिजर्वेशन करेंगे वो। तो इसका सही आंसर जो वो हो जाएगा रिजर्वेशन पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड कॉपी इज टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब। हार्ड कॉपी एक ऐसी टर्म है जो क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, क्या बताने के लिए यूज़ होती है, आपके प्रिंटेड टेक्स्ट को, या फिर आपके राइटिंग ऑन हार्ड बोर्ड को, या फिर आपके स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हार्ड डिस्क, ठीक है। अब आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। हार्ड डिस्क, आपको पता है आजकल
दो तरह की डिस्क आ गई हैं, एक हार्ड डिस्क, एक आपकी एस डी डी, जिसको हम बोलते हैं SDD। ठीक है, उसको उसका फुल फॉर्म मेरे को फ़िलहाल याद नहीं आ रही है। उसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड डिस्क ड्राइव। सॉलिड डिस्क ड्राइव होती है उसकी, आई थिंक, मतलब जहाँ तक मेरे को याद आ रही है, सॉलिड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट SSD, हाँ उसको बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, और जो आपकी HDD होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम बोलते हैं HDD, और एक आपकी आती है आजकल जो मार्केट में आ रही है नई, उसको हम बोलते हैं SSD। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क। ठीक है, तो जो आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क है ना, वो आपकी फास्टर है, उसकी प्रोसेसिंग फास्टर है, मतलब वो फास्ट काम करती है एज़ कम्पेयर टू HDD। इसलिए आजकल जो कंप्यूटर्स हैं नए जो आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है, उनमें क्या आ रही है आजकल, SDD आ रही है। ठीक है, तो याद रख लेना, यहाँ से ये क्वेश्चन बना था कि कितने तरह की आपकी हार्ड डिस्क होती है। दो तरह की होती हैं, एक होती है HDD और एक होती है आपकी SDD। ठीक है, SSD सॉरी। तो बोलता हार्ड कॉपी क्या है। हार्ड कॉपी आपको पता है, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी मतलब जिसको आप प्रिंटेड टेक्स्ट को हम हार्ड कॉपी बोल देंगे, और जब जो आपका डिजिटल टेक्स्ट होगा उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोल देंगे। तो सीधा सा आंसर है इसका आंसर मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर A, प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड आउटपुट, सीधा कॉमन एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड। कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो इरेज नहीं किया जा सकता है। आप सब ने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप या फिर अपने पेन ड्राइव को, अपनी CD DVD किसी भी चीज़ को, मेमोरी कार्ड को इरेज किया होगा, फॉर्मेट किया होगा। तो वो सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं। क्या हैं वो आपके सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, जिनको हम अलग से, मतलब जिनमें हम अलग से इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो बोलता इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो रोम होती है ना, याद रख लें, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है, वहाँ से चीज़ें डिलीट नहीं हो सकती हैं। तो सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका जो रोम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका रोम। ठीक है, इन मतलब यहाँ से आपकी रोम जो CD रोम है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, वहाँ से हम चीज़ें इरेज नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को इरेज नहीं कर सकते परमानेंटली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉडम स्टैंड्स फॉर। मॉडम क्या कहलाता है, मतलब मॉडम की फुल फॉर्म क्या है। तो मॉडम जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेशन वर्ड है एक, वहाँ से लिया गया है मॉडम वर्ड। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करना, या फिर उसको मतलब बदल देना। किसको, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में, या डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, तो मॉडम का यही काम होता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मेनली जो मॉडम का काम है ना, वो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन मतलब एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मॉडम एक तरह का जो आपका नेटवर्क का मतलब वो है, पार्ट है। तो इसका फुल फॉर्म होगी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा पार्ट जो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते होंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मतलब आज से वो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभार अगर एग्जामिनर का मूड ख़राब हो तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन मेरे ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि मान लो आपको क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से आ रखे हैं, तो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मतलब थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे या जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हर टॉपिक से। इसीलिए मैं आपको पहली ही क्लास में, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, मैंने सब कुछ बता दिया था आपको कि हम कौन कौन से टॉपिक्स का कवर करेंगे, कितने कितने क्वेश्चन वहाँ से वेटेज कितनी कितनी बनती है। और अगर मेरे को लगेगा कि कोई और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको वो भी डिस्कस करवाऊँगा। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, हर टॉपिक आपका कवर होगा इस सेशन में, इस वाली सीरीज़ में आपका हर टॉपिक कवर होगा। आपको एंड में पूरे चैनल के, मतलब आप चैनल पे जब विज़िट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में कंप्यूटर अवेयरनेस की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर कोई इन वीडियोस को मतलब नहीं देख पाता है हर रोज़, तो वहाँ से जाके वो एक साथ सारी वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर कीबोर्ड या फिर डिस्क ड्राइव। सीधा सा आंसर है इसका आपका डिस्क ड्राइव जो है वो, मतलब नाम से पता चल रहा है ड्राइव मतलब जहाँ पे आप कोई चीज़ रीड करवाओगे, स्टोर करके रखोगे। ठीक है,
कीबोर्ड में तो स्टोर होगी नहीं, ना मॉनिटर में स्टोर होगी, ना प्रिंटर में स्टोर होगी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। और ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के 2015 में पूछा गया है। हाँ जी, 2015 में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड यू नॉट यूज विद द फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, ये भी आपका प्लॉटर का एक पार्ट है। प्लॉटर क्या है, आपका एक तरह का प्रिंटर है। ठीक है, क्या है, एक तरह का प्रिंटर जो कि क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो फ्लैट बेड मतलब एक बेड की तरह फ्लैट होगा वो, बिल्कुल आपका जो प्रिंटर होगा। बेड आपने देखे होंगे, आप सबके बेड अपने अपने बेड्स, आपको तो पता ही है बेड्स कैसे होते हैं। तो उसकी तरह फ्लैट बेड होगा, मतलब फ्लैट होगा बिल्कुल। और वो पेपर पे वर्क करेगा, पेपर पे रन करेगा, मतलब पेपर पे ऐसे अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करता रहेगा, आगे पीछे होगा। तो मतलब बोलता कि इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो यूज़ नहीं होती है फ्लैट बेड उसमें, प्लॉटर में। पेन, इरेजर, पेपर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपने मेरे को होमवर्क में बताना है। कमेंट बॉक्स में बता देना आप मेरे को इसका आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन यू सेव द डेटा व्हाट वुड रिमेन इनएक्ट इवन आफ्टर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। बोलते जब आप डेटा को सेव करते हो ना, तो इनमें से कौन सी चीज़ जो वो मतलब इनएक्ट का मतलब इंटैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इनएक्ट। ठीक है, तो मतलब कौन सी चीज़ जो है वो मतलब सेम जैसी थी वैसे ही रह जाती है। आपकी रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रैम है ना, वो तो आपकी जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे, आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करोगे, तो आपकी रैम जो वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। आपका मदरबोर्ड भी तभी वर्क करेगा। ठीक है, तो बोलता जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो तब भी वो मतलब काम नहीं करती है, और जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तब तो चलो करती होगी। तो इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो आपकी इनएक्ट रह जाती है। इनएक्ट मतलब जो मतलब कोई प्रोसेस, मतलब जिसमें कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो आपकी रैम होगी, मदरबोर्ड होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होंगे। तो डिवाइसेस को तो आप निकाल दो, डिवाइसेस तो इनमें से नहीं होंगे। तो आपकी जो रैम है ना, जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो तो आपकी रैम भी उस टाइम पे स्टॉप हो जाती है। जब आप कंप्यूटर को ऑन होगे, जैसे ही मतलब जिस सेकंड में आपका कंप्यूटर ऑन होगा, उसी सेकंड आपकी रैम जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into। ट्रैक्स को किस में सब डिवाइड किया गया, क्लस्टर्स में, सेक्टर्स में, वेक्टर्स में, हेड में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ट्रैक को मैंने आपको बताया था, ट्रैक्स किस में रीड होते हैं। हम डीवीडी को किस में रीड करते हैं, ट्रैक्स में। मतलब किस में रीड होती है डीवीडी आपकी, ट्रैक्स में। जो आपकी मतलब एक ट्रैक के बाद दूसरा ट्रैक चलता है। तो ट्रैक को सब डिवाइड किस में किया गया है, सेक्टर्स में सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस में सब डिवाइड किया गया है, सेक्टर्स में, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क कैन हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी इन द रीजन ऑफ। बोलता है जो हार्ड डिस्क है ना, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी किस में है, एमबी में, केबी में, या जीबी में है। तो पहले जो हार्ड डिस्क आती थी उनकी 1 GB होती थी, अब जो आ रही है उनमें 1 TB होती है। लेकिन अब हार्ड डिस्क का ज़माना चला गया। अब आपकी जो मैंने आपके अभी बताया आपको, अब क्या आ रही हैं, आपकी SSD आ रही हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क आ रही हैं। ठीक है, जो कि फास्टर हैं, जिनमें प्रोसेसिंग फास्टर होती है, और जिनका मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी उनकी हाई होती है। ठीक है, और इनबिल्ट आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट SSD आ रही है आजकल। आपको हार्ड डिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से हार्ड डिस्क कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है आजकल। ठीक है, अलग से एक आपका कंप्यूटर में एक फोल्डर बना होता है, एक ड्राइव बनी होती है जिसको हम बोलते हैं SSD। ठीक है, लोकल डिस्क के साथ साथ आपका एक और ड्राइव बनी होती है। तो सब किस में आता है वो, आपका जीबी में। हार्ड डिस्क किस में आती थी, जीबी में आती थी आपकी। ठीक है, याद रख लेना इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द कंपनी नेम AMD स्टैंड फॉर। अब मैं बता दूँ, एक बहुत बड़ी MNC कंपनी है जो कि क्या करती है, IT रिक्रूटमेंट करती है। मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मतलब हायर करती है। और आजकल के कंप्यूटर्स में, आजकल के लैपटॉप्स में जो है वो किस चीज़ के प्रोसेसर ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, AMD के प्रोसेसर जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है इस टाइम पे। ठीक है, तो इंटेल को मतलब काफ़ी तगड़ा मुकाबला दे रही है AMD। आपकी कंपनी है एक तरह की, मतलब एक कंपनी है, IT कंपनी है जो कि क्या बनाती है, प्रोसेसर्स बनाती है।
ठीक है, जिसका मेनली काम क्या है, प्रोसेसर्स बनाना, ठीक है। और काफ़ी मतलब हाई लेवल की फर्म है ये, ठीक है, काफ़ी हाई लेवल की कंपनी है। तो AMD की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, याद रख लेना। AMD की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या बनाती होगी, प्रोसेसर्स बनाती होगी ना, डिवाइसेस ही बनाती होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, साथ में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे रिक्रूट करती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था, याद रख लेना। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जहाँ भी वर्ड आपको सिलिकॉन दिखे आपने ढूंढने लग जाना है इंटीग्रेटेड चिप। क्या ढूंढने लग जाना है, इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सिलिकॉन वर्ड आपको दिखाई दिया, आपने सीधा यहाँ मार्क लेना है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। बोलते हैं इनमें से कौन से कंप्यूटर जो भी यूज़ होते हैं आपके वेदर फोरकास्टिंग में। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके स्पेशल कंप्यूटर तो वो कौन से हैं, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। जो कंप्यूटर होंगे ना वो सिर्फ आपका वेदर ही बताएंगे। और जो आपके नासा में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, आपके इसरो में कंप्यूटर यूज़ होते हैं, वो क्या बताते हैं, आपके सैटेलाइट के बिहेवियर को, ठीक है, आपकी मैपिंग बताते हैं पूरी। तो कौन से कंप्यूटर्स हैं वो आपके हैं सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा कंप्यूटर का CPU का कौन सा पार्ट है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। ऑब्वियसली ALU ही होगा, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है ये, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मतलब आपकी जो भी आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी, आपका मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर ओपन करके, या फिर आपने कोई एक्सेल में कोई फंक्शन, मतलब एक्सेल में कोई न्यूमेरिकल काम करना है, मतलब न्यूमरस काम करना है, तो आप उसको बोलेंगे ये कौन सा, मतलब CPU का कौन सा पार्ट इसको हैंडल करेगा आपके नंबर सिस्टम को। तो आपका जो अर्थमेटिकल सिस्टम होगा उसको बोलेंगे ALU आपका हैंडल करता है, ठीक है, याद रख लेना। सही आंसर होगा ALU, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।